संपर्क कैसे हुआ? सर जी, आपका संपर्क मैंने आपके यूट्यूब के वीडियो बहुत सारे देखे हुए हैं। हाँ। यूट्यूब के वीडियो देख के इंस्पायर हो गया मैं कि उज्ज्वल जी से जाके अपना ये स्कैनिंग करवाना है। बहुत सालों से महीनों से मैं ये सोच रहा था, लेकिन आज मुझे मौका मिला। ओके। हाँ जी। और आप कहाँ के वतनी हैं? मैं पूना महाराष्ट्र का हूँ रहने वाला। ओके ओके ओके। तो अभी आपके जीवन की छोटी बड़ी समस्या चल रही है? हाँ जी। ओके। वो आपको आशा था कि आप हमारे यहाँ पे आएंगे तो कुछ समाधान मिलेगा? हाँ, 100% ओके समाधान मुझे मिलेगा करके। ओके ओके। तो अभी हम आपके सब 9 ग्रह से हम चालू स्टार्ट कर रहे हैं ठीक। कि आपकी जो कुंडली है, 2 तरह की कुंडली होती है। एक हमारी होती है होरोस्कोप, जो हमें कुंडली कहते हैं। वो जो हम जन्म लेते हैं ना, तब हम हमारे साथ हमारे ग्रहों का भी जन्म हो जाता है। कहते हैं ना कि आदमी भाग्य लेके आता है और कर्मों लेके जाता है। तो ये जितना सच्चा विधान है वही हमारी कुंडली है। पर कभी कभी क्या होता है कि भाग्य लेके आया तो कर्म बदलते रहते हैं। आप छोटे होते हो, 5 साल के हो, तो आप 5 साल में किसी का हित करोगे, किसी का मर्डर करोगे? नहीं करोगे। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपको कुछ गुनाह करवाना लिखा होगा तो भी 5 साल में नहीं करोगे। वो कब करोगे? जैसे जैसे आपके कर्म बढ़ेंगे, आपकी आयु बढ़ेगी, तो आपको ऐसे आचार विचार आएंगे। तो कुंडली उतनी ही सच्ची है जितना वास्तु भी है। आचार विचार कहाँ से प्राप्त होता है कि आप कैसी संगत में रहते हो, कैसे वास्तु के अंदर रहते हो। आपने समझो कि 16 गुण वाली कुंडली का जन्म लिया, आप में राजयोग है। आप जब जन्मे, तीसरे साल आपके माँ बाप ने कुंडली बनाई, और साथ माँ बाप ने कुंडली बनाई, ज्योतिष ने कह दिया कि आपके जीवन में राजयोग है। पर अब इसी घर में रहते हैं, वहां का वास्तु अगर खराब है, वहां का वास्तु ईशान कोण का डिस्टर्ब है, अग्नि कोण का डिस्टर्ब है, या नैऋत्य कोण का डिस्टर्ब है। वास्तु का नियम है, जब भी उत्तर दिशा डिस्टर्ब होगी ना, तो आपके जीवन में धन कमाने के अवसर नहीं है। कुंडली क्या कह रही है कि आपका राजयोग है। घर का वास्तु क्या कह रहा है? धन कमाने के अवसर नहीं है। ओके। तो आज तक जितनी भी कुंडलियां है, वो सब कुंडली, कोई भी ज्योतिष ऐसा नहीं कहेगा कि इसकी कुंडली खराब है। भगवान हर किसी को भाग्य देके ही भेजता है, पर वो कर्मों की वजह से तकलीफ में। तो आज हम वही विश्लेषण देखते हैं कि आपकी कुंडली में क्या था और आज ये क्या है। आज हम प्रेजेंट, आपकी जो भी आयु है, उस आयु में आपने जो भी कर्म किए, अभी आपके शरीर के अंदर जैसे खून है, अगर आप समझो कि तीखा खा रहे हो या खट्टा खा रहे हो तो बीपी हो जाता है। ये भी उतना ही सत्य है। कुंडली में लिखा है कि आप में राजयोग, आप सुखी हो, और उसमें ऐसा नहीं लिखा होता कि आपको बीपी होगा। अगर आपने नमक का ज्यादा सेवन किया, अपनी बॉडी को नहीं ध्यान रखा, तो आप बीमार होने वाले। यानी हमारा कहना है कुंडली भी इतनी सत्य है, साथ साथ प्रेजेंस, वर्तमान परिस्थिति। इसलिए वास्तु भी हम आपका देखना पड़ेगा। अभी हम आपकी ओरा चेक कर रहे हैं, 1 बाय 1 सब चीज देखेंगे, क्या क्या निकल के आके दिखता है। अब सबसे पहले हम सूर्य ग्रह की स्थिति चेक करते हैं आपके ओरा के अंदर। ये हमारा ओरा स्कैनर है, जो ओरा स्कैनर है जिसमें सूर्य ग्रह की स्थिति के बारे में आपको पता चलेगा। अब हम देखेंगे, आपका नाम क्या है? योगेश महाजन। योगेश जी की ओरा में सूर्य ग्रह की स्थिति क्या है? अब ये मेरे लेफ्ट साइड गया, यानी ये स्कैनर की लैंग्वेज है। अगर स्कैनर राइट साइड मूव करता है तो वो जो ग्रह है वो आपकी ओरा के अंदर सकारात्मक स्थिति में, अच्छी स्थिति में है और आपको शुभ फल दे दे। अगर ये मेरे उल्टे तरफ मूव कर रहा है तो वो ग्रह आपकी कुंडली के अंदर नकारात्मक स्थिति में है। आपको अशुभ फल तो नहीं कह सकते, पर उसका शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि कोई भी ग्रह अशुभ फल नहीं देता। उस ग्रह से जो हमें प्राप्त करना है वो आप में कमी है। सूर्य तो 100% भगवान की श्रेणी में आता है, वो कभी किसको क्या नुकसान करेगा, पर आपके अंदर वो ऐसी क्या कमियां है कि वो आपको सपोर्ट नहीं करता। समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी आप कहीं सूर्य ग्रह के जो नियम है ना, उस नियम के विरुद्ध कोई काम कर रहे हो।
जिसकी वजह से आपको ये सपोर्ट नहीं कर रहा। अब आपके ईशान कोण में क्या चीज है? ईशान में तो किचन ही है। किचन। किचन है, हाँ किचन है। ओके, अब ईशान कोण के अंदर कौन से ग्रह, कौन सी दिशा आती है? ईशान कोण के अंदर, हाँ, ईशान में तो ईशान ही आएगी ना सर। ईशान कोण कब बनेगा? पूर्व और उत्तर का बीच वाला। बीच वाला। पूर्व दिशा में क्या उगता है? सूरज। तो ये कौन से ग्रह का सैंपल है? सूरज। तो आपके घर के अंदर क्या हुआ? सूरज की दिशा को आपने ये दोषपूर्ण कर दिया। दोष कर। उसी तरह आपके अग्निकोण में क्या है? अग्निकोण में टॉयलेट। उधर क्या होना चाहिए? उधर किचन चाहिए था, तो उसकी जगह क्या है? पानी आ गया। अग्निकोण में कौन सी दिशा आती है? अग्निकोण में पूर्व और दक्षिण का बीच वाला। दक्षिण में पूर्व दिशा में क्या है? सूरज है। तो 2 बार आपने सूरज को खराब चाहिए कर दिया, तो फिर कहां से आपको होगा? वही और सूरज क्या आपको देता है? प्राण, जीवन। जीवन। दूसरा क्या देता है? हेल्थ। ये हो गया। और मान सम्मान प्रतिष्ठा धन, एकदम यहाँ पे आपका लोचा है। बराबर। आपकी कुंडली भी सही थी, पर वर्तमान परिस्थिति वो आपकी डिस्टर्ब है। यानी आपको कुंडली के हिसाब से भी चलना है और वास्तु के हिसाब से भी चलना है। सिंपली इलाज है, 100% ये काम होगा। ओके, एक बार फिर योगेश भाई की ओरा में सूर्य ग्रह की स्थिति क्या है ये देखिए। तुरंत ये अपना लेफ्ट साइड मेरी मूव हो रहा है। ओके। यानी यहां हमें थोड़ा डिस्टर्बेंस लग रहा है। उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। चंद्र, अब ये चंद्र ग्रह के सैंपल्स हैं, इसको हम स्कैनर में इंसर्ट कर रहे हैं। अब हम वापिस आपको स्कैन करेंगे योगेश जी की ओरा में चंद्र ग्रह की स्थिति क्या है। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है? नेगेटिव। यानी ये 2 ग्रह नेगेटिव, मन की शांति नहीं है। चंद्र बराबर आपकी मम्मी आपके साथ है, यानी चंद्र तो अच्छा होना चाहिए, पर आपकी दादी जो हमने एनालिसिस की वो थोड़ी डिस्टर्ब होके गए, यानी उनकी भी थोड़ी नेगेटिविटी आपको मिल रही है। ओके, अब आपको किसी ने कुछ लाल किताब का कोई टोटका दे रखा था, क्या रखने को आपको बोला था? मैंने नहीं आम रख टोटका यही वो पता चांदी की साखली। अब वो एक चीज आपके जेब रखिए। ये आपको क्या कह के दिया हुआ है? ये मेरे सप्तम भाव में राहु ग्रह है। हाँ, सप्तम भाव में राहु ग्रह। इसके लिए ना डेली इनकम ऑफ सोर्स है मेरा, ना शादी ब्याह में लेट कर रहा है वो हाँ। राहु। इसके लिए उन्होंने और बताया कि ऐसा कुछ कोर्ट कचहरी के मैटर हो सकते हैं तुम्हारे। मैटर तो ऑलरेडी हमारे इधर 2-3 चल रहे हैं मेरे इधर, तो ये रखा तो, लेकिन इसने बचाया है मुझे बहुत। ओके, ये पतरा या ये कुछ सिल्वर से इसने बचाया है मुझे बहुत, गले तक आके नहीं दिया। वो जिधर तो रपा रपा करता है। ये इसके लिए ये दिया था लाल किताब से। सर मैंने तो बहुत सारे टोटके कर चुका हूँ मैं लाल किताब। अब ये एक चीज अपने जेब में रखे, ये चंद्र यानी चांदी चंद्र से प्रतिबिंबित होता है, कनेक्टेड है। अगर ये चकोर टुकड़ा आपको बेनिफिट करता होगा तो स्कैनर की लैंग्वेज क्या होगी? आप भी अब हमारे बहुत वीडियो देखे, तो अब ये स्कैनर कहाँ जाएगा? मेरे उल्टे हाथ पे जाएगा, राइट साइड। पक्का राइट साइड। पर मैं आप तो फरियादी है और मैं आपका इलाज कर रहा हूँ, तो आपको कैसे पता है कि ये यहीं पे ही जाएगा? नहीं, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो राइट में जाएगा। पक्का ना? हाँ। चलिए, योगेश जी की ओरा में चंद्र ग्रह की स्थिति। ओके, ये आपके लिए पॉजिटिव है।